बड़ी खबर आगरा से। सेना के जवान पहुंचे घटनास्थल। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी पहुंचे घटनास्थल। अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। सेना ने अपने स्टीमर राग को नदी में उतारा। थोड़ी देर में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज अयोध्या पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें, उन्होंने ऐलान किया कि आगामी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती के मौके पर प्रयागराज से अयोध्या तक पदयात्रा निकाली जाएगी। यह पदयात्रा अयोध्या में समाप्त होगी, जिसमें सामाजिक अन्याय और भेदभाव जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। संजय सिंह ने हाल ही में बरेली में हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि बिना विधिक प्रक्रिया पूरी किए किसी का घर तोड़ना गैर कानूनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का इस्तेमाल चुनिंदा समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। आप सांसद ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब दलित उत्पीड़न का गढ़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है और गरीब, दलित तथा अल्पसंख्यक वर्ग लगातार अन्याय का शिकार हो रहे हैं। वहीं धार्मिक विवादों पर संजय सिंह ने कहा कि आइलम मोहम्मद या आइलम महादेव को प्रतियोगिता का विषय नहीं बनाना चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति समाज को बांटने का काम कर रही है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह भी मौजूद रहे। बैठ जान दीजिए सबको। तो आज अयोध्या प्रांत की बैठक थी। इस अयोध्या प्रांत के जो जिले थे, वहाँ के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो लोग आज की बैठक में शामिल हुए। पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेखपाल का पेपर लीक हो जाता है, सिपाही का पेपर लीक हो जाता है, दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, एसएससी का पेपर लीक हो जाता है। 5वीं कक्षा से लेकर बीए एमए तक का पेपर लीक हो जाता है और तो और पीसीएस जे तक की परीक्षा का पेपर लीक हुआ उत्तर प्रदेश में। पीसीएस जे जो न्यायाधीश बनते हैं। इसके अलावा शिक्षा मित्र बेरोजगारी की मार झेल रहा है, आंगनबाड़ी बेरोजगारी की मार झेल रही है, आशा बहुओं को तनख्वाह नहीं मिलती ठीक से, मनरेगा के मजदूर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर वर्ग उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारण पीड़ित है। तो इसलिए एक मुद्दा तो रोजगार दो हमने रखा है पदयात्रा में। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, लौह पुरुष की जयंती पर जो पदयात्रा शुरू हो रही है 31 अक्टूबर से, उसका पहला मुद्दा है रोजगार दो। अब इस रोजगार को देने के नाम पर जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, या थानों में, कोतवाली में, अस्पताल में, नौकरियों में जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, उसके लिए दूसरा नारा है हमारा, सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक न्याय दो, रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो। क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं जाति के नाम पर भेदभाव, धर्म के नाम पर भेदभाव, बुलडोजर की राजनीति और तमाम तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में चल रही है, जिसमें खुले तौर पर देखा जा सकता है, चाहे वो बांदा विश्वविद्यालय का उदाहरण हो या लखीमपुर के कोऑपरेटिव बैंक का, कि उसमें किस तरह से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया गया। औरैया जनपद के अजितमल तहसील क्षेत्र में बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंकल जय मिश्र, एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक परिषद प्रयागराज ने उद्घाटन में कहा कि अधिवक्ताओं को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए
तथा अधिवक्ता और बेंच के बीच मधुर संबंध होने चाहिए। आज अपराह्न 2 बजे अजितमल तहसील स्थित संगम सभागार में समस्त पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई गई। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट कृष्णपाल सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी अभय मिश्रा द्वारा निर्वाचन संपन्न कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्ञानेंद्र मोहन तिवारी एडवोकेट ने की। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में अध्यक्ष शेष नारायण सक्सेना, एडवोकेट महामंत्री पंकज कुमार चतुर्वेदी, एडवोकेट उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, पुस्तकालय अध्यक्ष पंकज कुमार, एडवोकेट सदस्य शिवेंद्र सिंह, एडवोकेट सदस्य जितेंद्र सिंह, एडवोकेट समस्त सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जनपद सिद्धार्थनगर के ढेबरुआ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी का भागने का मामला सामने आया है। पीड़ित आला अधिकारियों के चौखट तक दर बदर घूम रहा है। जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर तक से अपनी फरियाद कर चुका है, लेकिन लगभग 1.5 महीने होने के आए आज भी नामजद अभियुक्तों से पुलिस किशोरी को बरामद नहीं करवा पाई है। जबकि पीड़ित द्वारा उस नंबर तक को पुलिस को बताया गया जिससे कि उनके फोन आया था। ऐसे संगीन अपराध व पुलिस की शिथिलता संदेह को जन्म देती है। जबको पुलिस पीड़ित अपनी नाबालिग बच्ची की जान का खतरा है जैसी तहरीर दे चुका है, क्योंकि लड़की अपने साथ सोने के जेवर और लाखों रुपए भी साथ ले गई हो। नाबालिग भागने जैसे आरोप पर 1.5 महीने तक कोई कार्रवाई न होती हो तो जनता के बीच पुलिस की छवि क्या बनती है, ये अनुमान लगाना कठिन नहीं है। क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ से जब मीडिया ने सच्चाई जाननी चाही तो महोदय का रटा जवाब मिला कि मामला की अभी जांच चल रही है, इसलिए कोई बयान नहीं दिया जा सकता। सिद्धार्थनगर में अब यह आम बात है कि मीडिया को जवाब देने मुख्यालय जाना होता है। अब ऐसा क्यों होता है? शायद लोगों तक सच्चाई पहुंचने से रोकने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। पति का क्या नाम है? कौने गांव रहल जाला? ये बताओ, आज डीएम साहब के यहाँ आप आई हैं। हाँ। क्या अपने दुख को लेकर के आई हैं? सुनाई हुआ था साहब, ये करती हम आए हैं तो सुनवाई ने मेरे लड़की लड़का मर जीत गए। सुनवाई ना हुआ था तो हम हमारा तो अभी क्यों थाना वाले ना गिरफ्तार कैला? थाने वाले क्यों गिरफ्तार कैले कि नहीं? कुछ नहीं की, खाली मुकदमा लिख के वैसे बैठल बाटा है। कौन सा थाना है? ढेबरुआ। जो हमन का बलावत है तो कहा था कि गाड़ी बांधो, बम्बई लोकेशन है, चलो लेकर। तो यानी आपको पैसा लगाने की बात कर रहे हैं कि आप पैसा लगा के गाड़ी लेके चलिए? हाँ, कहा था पैसा लगा गाड़ी अपन लेके चलो अपने कहीं से। तब हम खोजब ऐसा कर रहे हैं। गरीब मनाई हम तो आज डीएम साहब से मुलाकात भइल है कि नहीं आपसे? यानी केहू दिहू एप्लीकेशन वहाँ आप दिया गया है? अच्छा, तो क्या चाह रही हैं कि आप? यह चाह रही थी कि लड़की हमारा गिरफ्तार हुआ है, लड़का जेल हुआ है। कै साल का हाल हुई? 17 साल। नाबालिग रही? हाँ, नाबालिग थी। ओकर शादी उदी नहीं ना कहूँ भइल है? कुछ नहीं भइल। तो ये कहाँ गई थी कि उसको लेके जो है चले गए? क्या जाना है अब, हमारा कहाँ मालूम हम कहाँ रही, कहाँ कैसा लड़का भगा गए, क्या खवाई पियाई जहर माहौल की कहाँ की कहाँ नहीं। इन लड़की का पता नहीं चल रहा? नहीं चल रहा, क्यों नहीं पता लगा। थाना अदालत जाओ तो ढौकत है, गाड़ी भानो लेकर चलो अपने तईस। हम चली हम ये बम्बई का लोकेशन है, यहाँ का लोकेशन है, तो हम गरीब मनाई हम खा पाए गाड़ी। तो एसपी साहब से मिलल गया है एकरे संबंध में? हाँ, मिला गया। तो का आपके कहला का लिखी पड़ी 7 दिन का टाइम दी। 7 दिन का टाइम। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। अयोध्या में दुर्गा पूजा की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हुआ है। शहर के जीआईसी ग्राउंड में शोभा यात्रा निकली, जिसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये शोभा यात्रा फतेहगंज और सुभाष नगर चौक होते हुए निर्मली कुंड पहुंचेगी, जहां प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। इस दौरान चौक में पुष्प वर्षा की जा रही है। बता दें कि अयोध्या में 2154 के अधिक दुर्गा प्रतिमा है, जिनमें से 200 से अधिक शहर में है। ग्रामीणों क्षेत्र में भी विभिन्न जगहों पर प्रतिमा विसर्जन होगा। शाम को कई जगह पर रावण दहन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। जनपद में विजयदशमी और प्रतिमा विसर्जन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पर नजर बनाए रखेंगे।
नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश जिला आगरा किरावली नगर पंचायत में गांधी जयंती पर कार्यालय में महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किरावली चेयरमैन श्रीमती प्रवीणा सिंह ने किया। उसके बाद हाट वाली जगह स्थित गांधी जी की मूर्ति पर सभासदों के साथ माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात नगर में झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस बीच मौके पर भाजपा चेयरमैन प्रवीणा सिंह, कमलेश, गुलाब देवी, राम नरेश, इंदौल, गीतम सिंह, विक्रम सिंह, लाल बहादुर, लच्छो शुक्ला, सत्यभान निपिक और नगर पंचायत कर्मी मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। उत्तर प्रदेश जिला आगरा कस्बा किरावली भी भारतीय जनता पार्टी मंडल किरावली के कार्यकर्ता द्वारा गांधी पार्क पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर स्वच्छता अभियान चलाकर गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण अर्पण कर दोनों महापुरुषों की जयंती बहुत ही शानदार और धूमधाम तरीके से मनाई गई। इसकी अध्यक्षता किरावली मंडल अध्यक्ष पिंकी सरपंच ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे पूर्व राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी। इसमें उपस्थित रहे हरपाल सिंह, अमरपाल, मुखिया हरि सिंह, सूबेदार दीवान सिंह इंदौलिया, अश्वनी चौधरी, सीताराम, संतोष उर्फ गुट्टू, हाजी, रईस, भागेंद्र चहर आदि लोग मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। माता रानी विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 5 लड़के नदी में डूबे, एक लड़का बाहर निकाला गया, गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया, अन्य 4 लड़के डूबे। तो वही पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई। मौके पर पुलिस पहुंच रही है। हादसा खेरागढ़ थाना क्षेत्र के डूंगरवाला स्थित कुटंगन नदी में हुआ। नमस्कार, मैं डॉक्टर एम.एल. राणा, चीफ मेडिकल ऑफिसर राजौरी। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम पे एक डिस्कस करूंगा और मैं अपने सारी जितनी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी और हमारी स्टेट और हमारी कंट्री की जो हमारे बेनिफिशरीज हैं और इस प्रोग्राम के बारे में मैं सारा विस्तार में डिटेल में बताऊंगा ताकि हमारे जो कंसर्न बेनिफिशरीज हैं वो इसका मिलके 100% इसका बेनिफिट ले सके। तो ये प्रोग्राम है जिसमें कि हमारा बेबंदना कार्ड जनरेशन। तो बेबंदना कार्ड जनरेशन जो है कार्ड है, जैसे हमारा पहले ही आयुष्मान भारत के अंडर जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पूरी स्कीम जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया पूरे कंट्री में, जिसमें कि